नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि लगातार प्रॉफिट करने के बाद आईडी ज़ीरो क्यों हो जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है और उस टाइम पे मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से उनको लॉस हो गया, उनको खेलना आता है या नहीं आता है। मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चंस मेरे यही होते हैं और उसमें मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि सामने वाले को खेलना आता है अच्छे से, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम जो ये होती है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न एक ये होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा एक ये भी होता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर जाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं कि इनसे हमें कैसे बचना है, क्योंकि अब पहली सिचुएशन की जैसे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते जा रहे हो। मैं देखता हूँ लोग, ऐसा होता है कई बार 500 रुपये से लोग 1-1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। लेकिन भाई वो एक्सेप्शंस होते हैं। आपको उनको डेली रूटीन नहीं समझना है। आप एक दिन जीत गए इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जीत जाओगे। और देखो, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये फील्ड बहुत ही ख़राब है भाई। इसमें टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है। आप एक दिन आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, आप मारे जाओगे लंबे टाइम में। इसीलिए ये फील्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो, आपका कोई लोन नहीं है। भाई आप बंद कर दो अगर आप इसको कर सकते हो तो, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी फील्ड नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो। ऐसा नहीं कि लोगों ने इससे पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कमाए होंगे। वो बहुत कम लोग होते हैं उसका, और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि वो क्यों नहीं हारते हैं। राइट। तो आपको हर इंसान देखो बराबर नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, आप भाई बंद कर दो, क्योंकि आपके लिए नहीं बना हुआ है, किसी के लिए भी नहीं बना हुआ है, मैं तो बोलता हूँ ये। तो अगर आप इससे निकल सकते हो, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आपकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप इस फील्ड से बहुत दूर चले जाओ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हो किसी वजह से, तो आप एटलीस्ट आप फिर कम से कम जो स्ट्रेटजी होती है उसके हिसाब से आप काम करो। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला सिनेरियो, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को मैं देखता हूँ कि वो 4-4 दिन, 10-10 दिन या इनफैक्ट 1-1 महीने तक लोग प्रॉफिट करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन आता है जब उनकी आईडी ज़ीरो हो जाती है। अब उसमें होता क्या है सिचुएशन, मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी देखे हैं कि लोगों को जैसे प्रॉफिट हो रहा है, अगर उन्होंने एक टारगेट बना रखा है, वो उसके बाद मानते नहीं है। अब उनको दिख गया कि मैंने 1,000 से मैंने 10,000 कमा लिए, तो उनसे उनकी चुल मची रहती है। उनको मतलब वो बंद नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। उनको जैसे समझाओ भी कि ठीक है भाई, आपने टारगेट से ज़्यादा कर लिया है, अब आप कंट्रोल रखो, नेक्स्ट डे मत करना। फिर वो कहेंगे हाँ हाँ करेंगे ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनको ये बातें जो है ये उनको ज्ञान लगती हैं। उनको लगता है कि यार सामने वाले का कोई फ़ायदा होगा, हो सकता है यार ये इसको क्या पता है, ठीक है मैं कर लूँगा, मुझे पता है कैसे खेलना है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि आप कुछ दिन जीतते हो, आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ की अच्छी बात नहीं होती है। और ये मान लेना कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं हार नहीं सकता, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस चक्कर में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं और उसके बाद भी उनका दिमाग ख़राब रहता है। उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी सामने वाला बोल रहा है आप उसकी बातों को समझो, आप बिल्कुल अपने हिसाब से डिसीजन लो, लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आप किसी भी चीज़ का देखो अच्छा नहीं होता है। राइट। जिसने भी ज़्यादा ईगो या एटीट्यूड, ये सब चीज़ें जिसके अंदर होती हैं, या फिर जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, वो लोग मारे ही जाते हैं। रीज़न है कि आप जो लॉजिकल बातें होती हैं उनको आप ग्रास्प नहीं कर पाते हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो उस टाइम पे। आपको लगता है कि मैं हूँ जो भी है। अब उस मैं के चक्कर में होता क्या है कि आपने हो सकता है कि 1.5-2 लाख भी बना लिए और उसके बाद फिर वो आईडी आप ज़ीरो कर देते हो। तब आपकी आंखें खुलती हैं, तब आप फिर लोगों को मैसेज करते हो और आप उनको बोलते हो कि भाई भाई प्लीज़ हेल्प कर दो। अब यार कैसे कोई आपकी हेल्प कर देगा इस चीज़ में, क्योंकि करना तो आपको था हेल्प। सामने वाला आपको बता भी रहा था
या अगर नहीं भी आपको कोई बता रहा था, आप खुद से खेल रहे थे, तब भी ये प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो भाई, कोई और आकर के आपकी लाइफ ठीक नहीं कर देगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो, देखो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, वो आप गेन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो प्लीज़। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं लगातार यही चीज़ सभी लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप किसी वजह से इस फील्ड में फंसे हुए हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप खेल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप स्ट्रेटजी के साथ खेलो। आंखें बंद करके ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आपको नहीं खेलना है। आप और आपको इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो कि मैं लगातार बताता रहता हूँ कि भाई आप रूल्स जो आप बना रहे हो उनको फॉलो करो, और रियल टाइम पे आप चीज़ें देखते रहो कि क्या चल रही हैं, उसके हिसाब से आप खेलो। कभी कभी क्या होता है कि जो बेस्ट बेट्स होती हैं, जो पैटर्न दिख रहा होता है, उसके अगेंस्ट में चल रहा होता है सब कुछ। तो आपको ऐसा नहीं कि लगातार आपको खेलते रहना है आप ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं जो बेट लगाऊंगा वो पास ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप कभी कभी अगर जैसे हारना स्टार्ट कर दिए तो आप रुक जाओ, थोड़ा सा दो चार बेट्स चलने दो, देखो उसमें कैसे चल रहा है, और जो चल रहा हो फिर उसके हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि आपने जो पहले से सोच रखा है आप उसी पे लगाओगे। आपको रियल टाइम पे वहाँ पे देखना है कि अभी क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिकल होकर के, लॉजिकल होकर के आप स्ट्रेटजी के साथ आप खेलो। अगर आप फंसे हो किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस या फिर एरोगेंस जैसी चीज़ों में आप मत पड़ो। आप जीत रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने अगर पैसे कमा लिए हैं, आप उसको विदड्रॉ कर लो। आप कंसिस्टेंटली आपको विदड्रॉ करना चाहिए अमाउंट। अगर आप मान लो जितना भी पैसा जीत रहे हो, आप उसमें से 70-80% निकाल लो। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, आप उसको लोन तुरंत अपना चुका दो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, पैसा जब हाथ में होता है तो रुकता नहीं है। स्पेशली जो लोग इस फील्ड में, मैं देखता हूँ कि उनके हाथ में पैसा आया नहीं कि बस वो फिर तुरंत ही जो है कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देते हैं, उसको कहीं खर्च कर देंगे, या हो सकता है कि उसको दोबारा से इसमें लगा दें। अब मान लिया किसी, अब साइट्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कभी आधा घंटा पैसा नहीं निकला, तो ये नहीं कि इंसान आधा घंटा बैठ जाए कि अच्छा चलो ठीक है पैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके अकाउंट में ही पड़े हैं, आधे घंटे 1 घंटे में निकल आएगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, वहाँ पे फिर चुल मचती है, और हम उसको जीरो कर देते हैं थोड़ी देर के बाद। अरे भाई, कोई आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है आपको खेलने के लिए कि नहीं, आपको आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो आपको खेलना ही खेलना है। कोई हाथ पकड़ के आपको ज़बरदस्ती नहीं खिला रहा है। आप पड़ा रहने दो, 2 घंटे के बाद पैसा आ जाएगा, कहीं चला थोड़ी जाएगा। आप उसे कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, आप चैट सपोर्ट वगैरह पे मैसेज करके डाल दो स्क्रीनशॉट, वो लोग कर देंगे। अब ये क्या है कि मतलब आधे घंटे में नहीं आया तो मैं आईडी जीरो में जीरो कर दी मैंने, क्या ज़रूरत है भाई ये करने की। आपका ही आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसा पड़ा है, वो भी तो पड़ा ही रहता है ना। लोग साल साल भर पैसा पड़ा रखे रहने देते, नहीं निकालते हैं। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब आप तुरंत ही डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप उससे खर्च ही कर दोगे जा करके, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है तो। ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई। आप इतना कंट्रोल तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, आपकी आईडी में ही पैसा पड़ा हुआ है ना, क्यों आपको जीरो करना है। ये कुछ चीज़ें हैं देखो जो डिसिप्लिन का पार्ट होती हैं, और हर एक इंसान की लाइफ में मुझे लगता है, आप किसी कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो आप किसी भी चीज़ में सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ तो ऐसी जिसमें आपने अगर डिसिप्लिन 1 मिनट के लिए भी आपका गंवाया, तो आपका पैसा आपके हाथ से चला जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, कंपनी वाले उसमें मज़े कर रहे होंगे आपके पैसे पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपको देखो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं समझता हूँ, एज अ ह्यूमन मैं भी स्टार्टिंग फेज़ में मेरे पे भी आ जाता था। इस चक्कर में मैं भी मारा जाता था, महीने महीने भर मैंने प्रॉफिट किया, उसके बाद मैंने आईडी ज़ीरो की है। तो मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इन चीज़ों की वजह से, लेकिन क्या है कि इसको जितना हो सकता है आप अवॉइड करने की कोशिश करो। दैट्स ऑल यू कैन डू, राइट। आप थोड़ा सा कंट्रोल मैकेनिज्म अपना बिल्ड करो, कुछ अपने रूल्स बनाओ। जैसे मैं बहुत अच्छी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई आपको अगर कंट्रोल करना ही है तो आप वो चीज़ें करो जिससे एक्चुअल आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर भी सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करो, और थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठ करके क्लियर माइंड से सोचो कि ठीक है, आप अच्छी बात है कि आप जीत गए, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आप जब आप खेलोगे तो आप डिसिप्लिन के साथ खेलोगे। दोबारा से आपको वही मूर्खता के साथ नहीं खेलना है, आपको पागलपन दोबारा से नहीं करना है। हो सकता है कि इस बार आपका लक काम कर गया, आपने 500 से 10,000 20,000 बना लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी यही हो जाएगा या हर बार यही हो जाएगा।
ये चीज़ अपने अंदर से निकालना है आपको। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बार लक काम कर गया, हमेशा नहीं काम करेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करना है, आपको अपने टारगेट्स के हिसाब से चलना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके कवर करना है। ज़्यादा एक साथ कवर करने की कोशिश करोगे आप, तो एक साथ आप अपना लॉस कर दोगे। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी मतलब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसको जितना हो सकता है अवॉइड करें आप लोग। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर में होते हैं कि भाई उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे अभी 2 घंटे में 5,000 रुपये चाहिए। अब आपके पास तो खाली 500 रुपये पड़े हुए हैं, या हो सकता है वो भी ना हो, आपको देने 5,000 किसी को, या 10,000 या 20,000, अब आप कहाँ से दोगे? तो वो जो प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को एज अ ह्यूमन। मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि जब आपके पास पैसा नहीं है और सामने वाला आपके सर पे खड़ा हुआ है, आपको उसको देना है, तो दिमाग तो भाई देखो बहुत ख़राब होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए आपको। आप उस समय पे उस बंदे से बात करो और उससे कोशिश करो कि थोड़ा टाइम और ले लो आप, थोड़ा फ्रेश माइंड होकर के आप खेलो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप जब इस तरीके के मूड में आप खेलने जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप धीरे छोटी छोटी बेट्स लगाओगे, आपका दिमाग ख़राब होगा, आपको तुरंत पैसा चाहिए। आप बड़ी बेट्स लगाओगे, आप सोचोगे भी नहीं क्लियरली कि आपको पैटर्न क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों में आपका दिमाग नहीं होगा कि भाई गेम में क्या चल रहा है, उसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आप बस खाली बेट प्लेस करते जा रहे हो, वो बेट कहाँ पे प्लेस हो रही है, कितने की प्लेस हो रही है, ये आपको नहीं दिख रहा होता है। आपको सिर्फ हाँ ये दिख रहा होता है कि कितना पैसा मैं लगा रहा हूँ। आपको दिखा कि मैं 1,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 1,000 रुपये मिल जाएंगे, आपको वो दिख रहा है खाली। आप बेट कहाँ पे लगा रहे हो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। आंखें बंद हो जाती हैं उस टाइम पे, आप गुस्से में कर रहे होते हो, कोई आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, आप उसमें आपका दिमाग लगा हुआ है पूरा, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका दिमाग उसमें लगा हुआ पड़ा है पूरा। आप बिल्कुल भी क्लियरली क्लियरली नहीं सोचते हो। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई वैसे खाली यही प्रॉब्लम नहीं कि चलो किसी को पैसा देना है, आपके पास अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी निगेटिविटी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रही है उस टाइम पे आपको, आपके आपकी गुस्सा है आपके दिमाग में, आप उस टाइम पे अवॉइड करो, मत खेलो भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती आपको कोई खिला रहा है। आप जब थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करो, उसके बाद जब आप क्लियरली सोच सकते हो, जब आप गेम पे फोकस करके, आप रूल्स को ध्यान रख करके, आप डिसिप्लिन को ध्यान रख करके आप खेल सकते हो, सेल्फ सेल्फ कंट्रोल में हो, तब आप खेलो। ऐसा कुछ ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये गेम कहीं चला जा रहा है, आप 24/7 अवेलेबल है, आप कभी भी ओपन करोगे ये आपको आप खेल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर इमीडिएटली अभी नहीं खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको अगर प्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको अपना माइंड कंट्रोल नहीं खोना है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल खो दोगे और ऐसी सिचुएशन में इतनी टेंशन में आप खेलना शुरू कर दोगे, तो प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा होगी। आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे कुछ भी, जो आपको फ़ोन कर रहा है वो फ़ोन करता रहेगा, वो बल्कि और 3 लोग हो जाएंगे क्योंकि आपका लोन बढ़ जाएगा। तो 2-3 लोग आपको और फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे, तब क्या करोगे आप? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, जितना प्रेशर है, अब प्रॉब्लम तो ये आपने ही क्रिएट कर की है, तो आपको झेलना भी इसको आपको ही है। आप उसको स्ट्रेटजिकली आप थोड़े टाइम में, लंबे टाइम में आप रिकवर करने का अपना प्लान बनाओ। धीरे धीरे आप उसको जो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया, और बहुत सारे लोग जैसे मुझे, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं चैनल का लिंक पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे भी रीच आउट करते हैं, मैं उनको यही चीज़ें समझाता हूँ। अब उसमें है जो कि कई सारे लोग ऐसे देखता हूँ कि जो उनको कितना भी समझा दो उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, वो डिसिप्लिन फॉलो करते ही नहीं है। तो भाई अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, आप सेल्फ कंट्रोल नहीं रखोगे, तो आप लॉन्ग टर्म में लॉस करोगे। ये कोई फील्ड बड़ी अच्छी नहीं है, मैं रिपीटेडली ये चीज़ बोल रहा हूँ। आपको अगर अपना लॉन्ग टर्म में अपना करियर बनाना है, तो आप जॉब करो, आप किसी स्किल पे फोकस करो। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन और न जाने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बिजनेस करो कोई भी, आप उन चीज़ों पे फोकस करो, इस फील्ड में आप मत पढ़ो। और अगर आप किसी वजह से पढ़े हुए हो, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो, तो भी आप रूल्स को फॉलो करो, आप सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने सेल्फ कंट्रोल करो। और इसके अलावा आप रूल्स बना करके रखो, कहीं लिख लो अपने पास चाहे तो, और उनको अपने सामने चिपका लो आप पेपर पे, अगर आपको नहीं याद रहता है तो। क्योंकि मैं देखता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को पता होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है, उनके बैक ऑफ द माइंड उनके सारी चीज़ें होती हैं,
लेकिन जब खेल रहे होते हैं तो पता नहीं उनका दिमाग कहाँ चला जाता है उस टाइम पे। तो भाई अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक प्रिंट आउट में लिख करके भाई आप पेपर पे लिख करके आप अपने सामने चिपका लो। जब खेल रहे हो तो उसको हमेशा खोल के रखो। अब इससे ज़्यादा तो कोई और नहीं कर सकता, आपका हाथ पकड़ के तो कोई नहीं रोक लेगा भाई। तो कम से कम ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करो। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना रखो, बैंक रोल जिसमें आप डिसाइड करो, स्टॉप लॉस आप डिसाइड करो, स्टॉप प्रॉफिट आप डिसाइड करो। इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखो। एक सेशन में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलना है आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम खेलोगे तो गेम आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा, आप फिर गेम नहीं खेल रहोगे। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और इसके अलावा आप रेगुलर ब्रेक्स लो। आप डेली आपको नहीं खेलना है, हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा आप 6 दिन मैक्सिमम आप खेलो, एक दिन एटलीस्ट आप ब्रेक लो। और इसके अलावा आप जितनी देर आप गेम नहीं खेल रहे हो आप बाकी चीज़ों पे फोकस करो, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करो, जिम वगैरह करना स्टार्ट करो। ये जो भी आपको अच्छा लगता है, आप स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप उसमें फोकस करो, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप उन पे फोकस करो। पूरे टाइम आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है। मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को लगातार बताता रहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग इनको ज्ञान समझते हैं बट भाई ये ज्ञान नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉलो करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर चुके हैं। तो आप लोग भी जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को आप अच्छा करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोग मैं अभी चैनल अपना टेलीग्राम का चैनल का मैं आपको लिंक कमेंट में पेस्ट कर दूंगा। आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो। धन्यवाद।